पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन्स हैं और उस सिलसिले में एक एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ 2 दिन पहले, जहां पे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बयान दिया। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले बहुत क्विकली जरा रिव्यू कर लेते हैं सिचुएशन को कि इस वक्त अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन है और वहां ये सिचुएशन कैसे बिल्ड हुई। 10 साल जंग की यूएसएसआर ने, सोवियत यूनियन ने 79 to 89, उसके बाद अमेरिका ने 20 साल जंग की अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक। अमेरिकी $80 बिलियन का असला छोड़ के चले गए। उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट बनी, वो $80 बिलियन का असला जो है इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट के पास है, उनकी जो फोर्सेस हैं वहां पे, और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इस सारे अरसे के अंदर 45 साल का अरसा तकरीबन बन जाता है ये। उसके अंदर जो दहशतगर्दी और जो माहौल बना उसमें पाकिस्तान को घसीटा गया। वो पाकिस्तान खुशी से तो ना यूएसएसआर को बुला के लेके आया था, ना अमेरिका को बुला के लेके आया था कि आप आए और अफगानिस्तान पे कब्जा कर लें और यहाँ कर लें। फिर एक बयानिया बना के पाकिस्तान दहशतगर्दी प्रोमोट कर रहा है। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया था वो तो हाथ झाड़ के चले गए। ये मलबा हमारे सर पे पड़ा हुआ है, इस बयानिए का भी और इस अजाब का भी। हजारों जानें हमारी गई हैं इसमें, हजारों फौजी हमारे शहीद हुए हैं, और ये इल्जाम कैश किया है इंडिया ने। एक बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, और इस बयानिए के आड़ में वहां पे जो खेल खेला इंडिया ने वो हम सब के सामने, हम जानते हैं कि वहां क्या हुआ। उसके बाद केपी में, बलूचिस्तान में बीएलए को प्रमोट किया गया, और अब भी जो वहां पे टीटीपी के फाइटर्स को जो असला और सपोर्ट मिल रही है, हम जानते हैं कि वो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। ये हुआ है फैसला एपेक्स कमेटी में। इसका एक और हिस्सा जो है वो हमें नजर आएगा, जो बांग्लादेश की सूरत हाल डेवलप हुई थी। अब इस सारे दौर में हमने ये देखा कि दुनिया ने नजरें बंद किए रखी उन सारे मामलात पे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जो इंडिया ने किया वहां पे। और वो खुल के बयान देते रहे कि हम ये कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे। वो कोल्ड स्टार्ट और क्या क्या उनके मंसूबे थे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन तब्दीली आई है जिसका तज़किरा करते हम आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, कि जो अमेरिका की तवक्कुआत थी इंडिया से, वो तवक्कुआत इंडिया ने पूरी नहीं की चीन के हवाले से, और दूसरे मामलात में, यूक्रेन के मामलात में और मिडल ईस्ट के मामलात में भी हम आगे चल के देखेंगे कुछ अरसे के बाद। अब उसके बदले में जो बांग्लादेश में सूरत हाल अगस्त में डेवलप हुई, और अब पाकिस्तान के वजीर आजम बांग्लादेश जा रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज अब बांग्लादेशी फौज की तरबियत करेगी, उनके साथ ट्रेनिंग्स होंगी, उनके साथ कोलैबोरेशन होगी। तो इसका मतलब क्या समझें कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के रवैये को देखते हुए पाकिस्तान को कुछ गो अहेड मिला है वो करने के लिए। और शायद इसी तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम ने बयान दिया है, जहां पे DGISPR और तर्जुमान वजारत खारजा ने इशारा दिया कि अब उन्हें सरहद पार भी कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे। इसके बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से 25 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान की सूबा पक्तिका में कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तौर पे की गई, जिसमें बताया गया कि TTP के कैंपों को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान की वजारत दफा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में इस फजाई कार्रवाई से मुतालिक 3 ट्वीट्स की गई और खबरदार किया गया कि अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी हुक्मरान इस्लामी अमारात के लिए सुर्ख लकीर और उसका जवाब देगा। और यानी 28 दिसंबर को काबुल की जानिब से पाकिस्तान की सरहद के अंदर हमले किए गए। बट इनफ इज इनफ, दैट इज वेयर वी आर। ये बयान दिया है पाकिस्तान के वजीर आजम ने। डॉक्टर साहब आप प्लीज जरा कंक्लूड कर दें आज की गुफ्तगू को। मुझे ये बताएं कि अभी का इन्होंने जो इंडिया जो है वो क्लेम करता था कि हम चौथे नंबर पर बेस्ट इकोनॉमी आ गए, फिर क्लेम करना शुरू किया हम थर्ड बेस्ट इकोनॉमी आ गए। सिचुएशन ये बनी थी कि रशिया के मामले में मामला ये हुआ था कि एम्बार्गोज लगे हुए थे और रशिया के ऊपर, और उनको सिर्फ रुबेल में पैसे चाहिए थे। इनके पास उन्होंने तकरीबन 40% से ज्यादा तेल रशिया से लिया, और इधर जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से उन्होंने एहतजाजन डायरेक्ट रशिया से तेल नहीं ले रहे थे, लेकिन तेल तो रशिया के पास था। नेटो फोर्सेस भी कमजोर हो चुकी थी, अमेरिका अब नेटो को ज्यादा पैसे नहीं दे रहा था और अब बिल्कुल बंद कर देगा इसके आने के बाद। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि 2026 यहां पर बैठा है, मैं सिचुएशन बता रहा हूं कि अमेरिका अब इंडिया से शदीद नफरत करता है,
उनका एक बिजनेस वीजा है जो 10 साल का है, HIB समथिंग, H1B समथिंग। अब एग्जैक्टली मुझे उसका भी ज़हन में आ जाएगा तो बताऊंगा। अब उसमें भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, उनके टेक्निकल लोगों को फारिग कर रहे हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि इन्होंने आईटी इंडस्ट्री और इन सब के अंदर जो है वो अपनी लॉबिंग कर रखी थी, और सेनेट के अंदर भी इनकी ठीक ठाक लॉबिंग थी। और कमला हैरिस जो बुरी तरीके से हारनी थी, क्योंकि और इंडिया से यकीनी तौर पे सेनेटर्स को समझ आ गई थी कि जब ये इनके ऊपर राज भी करते थे, ये तो उनके घोड़े वोड़े नहलाते थे, इसके लिए काम ठीक है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इनको जरा सी अच्छी पोजीशन देते, ये बदतमीजी शुरू कर देते। एक गरीब है, ऊपर से बदतमीज भी है। अच्छा, जी अब पॉइंट ये है कि मुझे ये बताएं, इस अमेरिका ने चाइना से वो ट्रेड वॉर जब शुरू हुई ट्रम्प के जमाने में, जो अब दोबारा आने वाला है, उस वक्त सारी इंडस्ट्री उठा के मूव की, जो उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यूटिलाइज की, और वो यूटिलाइज करने के बाद जो है उनकी हर लिहाज से इकोनॉमी बूस्ट कर गई। यानी तमाम हेड ऑफिस और मेन लोग जो है ना, उनका बिजनेस, खास तौर पे गूगल का, खास तौर पे बाकी जो जितनी भी आईटी बेस्ड बड़ी चीजें थी, वो वो भारत को दे वेंचर दी। वहां पर करना शुरू हो गए। ठीक हो गया। हाँ, अब जब से मुझे, अब इन्होंने वो वापस ले लिए, अब ये वापस लेने का अमल शुरू हो गया, इसको डीकपलिंग कहते हैं। तो इंडिया के साथ अमेरिका की डीकपलिंग, जो अब हालांकि फायदे में आनी चाहिए थी, और इसी तरीके से अफगानिस्तान का चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, और जो मैंने अभी आपको पूरा एक डायस्पोरा बताया, एक बिजनेस जो है वो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में चाइना का एक इकोसिस्टम है। ये वो डेवलपमेंट थी, चाइना चाहता था पाकिस्तान से कि हमें इजाजतनामे बंद करें, परमिशंस बंद करें, ये ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स बंद करें, हम आपको जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। अब अच्छा देखें, इकोसिस्टम जब मैं कहता हूं तो नेविगेट करनी होती है टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द रियल पावर। सो हमने नेविगेट करनी थी, पाकिस्तान ने लुचतनी ना स्टैंडर्ड चेंज किए, ना रेगुलेशन चाइना के मुताबिक किए, ना पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले कौन कर रहा है? वो मैं बाद में बताता हूँ। ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटीज कम नहीं की, और ना ही उनके वहां के जो है वो सनतें, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, वो नहीं लगने दी। ये सारा का सारा काम बगैर परमिशन के, क्योंकि अफगानिस्तान को सैंक्शंस का डर नहीं, बगैर परमिशन के मैंने आपको बिलियन ऑफ डॉलर के, यहाँ पे वागा साहब आप मेरे से एग्री करते हैं, आप विटनेस है, मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि कितने कितने मिलियन डॉलर का फायदा, वो आपने बिल्कुल 1000 बिल्कुल टन यूरिया का भी बता बिल्कुल दिया, सिर्फ 200 टन। बिल्कुल दुरुस्त सर बात, अफगानिस्तान, वेरी राइट। जब बात सुने ना, 200 टन खाम तेल आज यौमिया निकाल रहे हैं, इसके बाद 1000 टन यौमिया निकालेंगे। तो चाइना तो एक्सप्लोर कर गया, वो जो काम 13 साल पाकिस्तान नहीं करने दिया, वो चंद 2-3 सालों के अंदर अफगानिस्तान चाइना में बैठ चुका है। अच्छा, अब ये जो हमला किया गया है, और इसको रिलेट करें कि आपका शहबाज शरीफ को भेज दिया उन्होंने बंगला में टोपल कर दिया उन्होंने, बेसिकली थप्पड़ मारा बांग्लादेश को नहीं, उन्होंने इंडिया को थप्पड़ मारा कि ये अपने हसीना वाजिद उठा के यहाँ लेके जाओ, यहाँ से उठा के दफा करो यहाँ से इसको। तो उसे उठा के दफा कर दिया गया। अब आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बांग्ला के साथ ताल्लुकात करके इधर आपको ट्राई का इसके साथ चाइना अफगानिस्तान के साथ निगोशिएशन का डोर खोलना चाह, बैकडोर डिप्लोमेसी भी करनी थी और ओपन डिप्लोमेसी भी करनी थी। ये दोनों आपने नहीं की। आप तो यानी उनको अच्छा अगेन पुरानी इन्होंने मेरा ख्याल है सेल्फ एज्यूम स्ट्रेटेजी बनाई है कि वहां पे हथियारे, ओ भाई जिस वक्त जो चाइनीज जिनको टारगेट किलिंग हो रही थी, तब उन्होंने सिर्फ और अच्छा जिस खातून ने स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया था, उसको मेरे ख्याल में फ्रांस या बेलारूस या नहीं सॉरी बेल्जियम या फलां का उसको एम्बेसडर बना दिया गया, फ्रांस का। ठीक है। यानी इतनी गंदी हिकमत अमली बना रहे हैं। यानी अब मुझे बताएं कि साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका से या तो अमेरिका से हार्ड कैश ना पकड़े, ना मिलिट्री पकड़े, ना गवर्नमेंट पकड़े, और करे क्या वहां पे जो उन्होंने चाइना अमेरिका इंडिया से सारी इंडस्ट्री उठाई है, पाकिस्तान कहे कि हम आपसे पैसे नहीं लेना चाहते, हम इंडस्ट्री मूव करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।